हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं यूज़ ऑफ एज इफ एंड दिस इज द सेकंड पार्ट इन दिस सीरीज। We can use as if with other verbs to say how somebody does something. He ran as if he was running for his life. इसका मीनिंग है कि वह बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहा था। ठीक है, तो आप इसका कंपैरिजन कर रहे हो कि वो कितनी तेज़ भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। ठीक है, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग रहा था। ठीक है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि कोई काम कोई पर्सन कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको भी बताया है कि हम एज इफ़ को तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम बताना चाहते हैं कि कोई पर्सन कैसे कोई काम करता है। ठीक है, हाउ समबडी डज समथिंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर द इंटरप्शन द स्पीकर कैरीड ऑन टॉकिंग एज इफ़ नथिंग हैड हैपेंड। इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट। कोई काम में, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, उसमें कोई रुकावट आ जाए, इंटरप्शन हो जाए, तो उसके बाद क्या हुआ, तो स्पीकर जो था, जो बोल रहा था, वो ऐसे ही बोलता रहा जैसे कि कुछ ना हुआ हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि वह नॉर्मल तरीके से बोल रहा था। तो अभी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल बता रही हूँ। आफ्टर एज इफ़ वी समटाइम्स यूज़ द पास्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट। कई बार हम एज इफ़ के बाद पास्ट टेंस भी यूज़ कर लेते हैं और हम उसमें पास्ट की बात नहीं कर रहे होते, हम प्रेजेंट की बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट लाइक किरण, शी टॉक्स एज इफ़ शी न्यू एवरीथिंग। मैं किरण को नहीं पसंद करता या नहीं पसंद करती, वह ऐसे बोलती है जैसे कि उसे सब कुछ पता है। देखिए, फिर से यही सेंटेंस लिखा हुआ है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से ये बता सकूं, ये रूल समझा सकूं। आई डोंट लाइक किरण, शी टॉक्स एज इफ़ शी न्यू एवरीथिंग। देखिए, यहाँ पर शी न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि न्यू में के साइलेंट होता है और ये सेकेंड फॉर्म होती है नो की। The meaning is not past in this sentence. We use the past because the idea is not real. Kiran does not know everything. हम यहाँ पर इस सेंटेंस में पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस तो हम यूज़ कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो पास्ट नहीं है। हम इसलिए इसे यूज़ कर रहे हैं कि बताना चाहते हैं कि जो आइडिया है वो रियल नहीं है, किरण को सब कुछ नहीं पता है। She is always asking me to do things for her as if I didn't have enough to do. देखिए, यहाँ पर भी I didn't have लिखा हुआ है। इससे आपको लग रहा होगा शायद कि ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग पास्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है पास्ट टेंस का, लेकिन इसका मीनिंग है I do have enough to do. ओके, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह हमेशा मुझे काम करने के लिए कहती रहती है, अपने लिए काम करने के लिए कहती रहती है, जैसे कि मुझे बहुत काम नहीं है। ओके, मुझे काफ़ी काम नहीं है। यहाँ पर हमने डिडंट यूज़ किया है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वो प्रेजेंट सेंस में है। हैरी इज़ ओनली 40, वाई डू यू टॉक अबाउट हिम एज इफ़ ही वॉज एन ओल्ड मैन। देखिए, यहाँ पर भी हमने वॉज यूज़ किया है, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग है ही इज़ नॉट एन ओल्ड मैन। ओके, इसका मीनिंग है कि हैरी सिर्फ 40 ईयर्स का है। आप उसके बारे में ऐसे बात क्यों करते हो जैसे कि वह एक ओल्ड मैन है। ठीक है, और इस सेंटेंस का मीनिंग है ही इज़ नॉट एन ओल्ड मैन। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि किस तरह से हमने यहाँ पर एज इफ़ के बाद पास्ट टेंस यूज़ किया है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो पास्ट को रेफ़र नहीं करता है, वो प्रेजेंट को रेफ़र करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। इसी तरह के वीडियोस मैं डेली अपलोड करती रहती हूँ, और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी कर देना। थैंक यू सो मच।